हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्फीबिया। हमने लास्ट लेक्चर में एम्फीबिया के एक जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ लिया था और आज हम इसके क्लासिफिकेशन को अप टू ऑर्डर तक देखेंगे। ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इट इज़ गिवन बाय जी किंग्सले नोबल इन 1954। इन्होंने एम्फीबिया को दो सब क्लास में डिवाइड किया, स्टिगोसिफेलिया और लिसा एम्फीबिया। स्टिगोसिफेलिया जो सब क्लास है, इसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं और इनके स्किन पर स्केल्स या बोनी प्लेट्स पाई जा रही थी। जो दूसरी क्लास है लिसा एम्फीबिया, इनके जो मेंबर्स है वो मॉडर्न एम्फीबिया कहलाते हैं, यानी ये मॉडर्न एम्फीबियंस है, ये वर्तमान में पाए जा रहे हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है, यानी जो बाह्य कंकाल है, स्केल्स वगैरह, ये इनमें नहीं पाया जाता, जबकि इस कैटेगरी में बाह्य कंकाल यानी ये स्केल्स या बॉनी प्लेट्स पाई जाती थी, जो एक्सटिंक्ट मेंबर हैं। लिस एम्फीबिया में हमें इनके जंतुओं के माउथ में टीथ देखने को मिलते हैं और इनका जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा होता है। क्लास लिस एम्फीबिया, सब क्लास लिस एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर्स में बांटते हैं। पहला है एपोडा, जिसका दूसरा नाम है जिम्नोफियोना। सेकंड जो ऑर्डर है यूरोडेला, इसको हम कॉर्डेटा भी कहते हैं। और तीसरा जो ऑर्डर है एन्यूरा, इसे हम साइलेंसिया भी कहते हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो साइलेंसिया है। एपोडा का जो एग्जाम्पल है इक्थायोफिस, ईल लाइक एक एनिमल होता है, यह ईल लाइक एक एम्फीबिया है। यूरोकॉर्डेटा का जो मेंबर है सैलामेंडर, एम्फ्यूमा देखेंगे हम, इसमें एम्बायस्टोमा देखेंगे। और जो एन्यूरा ऑर्डर है, इनके मेंबर्स में फ्रॉग है यानी राना टिग्रिना, हाइला है, ब्यूफो है, एक्सेट्रा। तो हम एक एक करके इन ऑर्डर्स के, इन तीनों ऑर्डर्स के कैरेक्टर्स को जानते हैं विथ डायग्राम। पहला हम लेते हैं ऑर्डर एपोडा। एपोडा के जो मेंबर्स हैं, एपोडा मीन्स इनमें गमनांग नहीं होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होंगे, चलने के लिए लिम्स नहीं होंगी, इसलिए इनका नाम एपोडा पड़ा। इनके जो मेंबर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, आदिम बिलकारी जंतु इनमें पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ईल लाइक होती है, लाइक दिस, इलोंगेटेड बिल लंबी, और ये इस तरीके से ईल लाइक होगी। इनमें लिम्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इनका नाम एपोडा पड़ा। इनमें गर्डल्स नहीं होते और इनमें टैल भी एब्सेंट होती है। इनकी जो स्किन है, उस स्किन पे रिंकल्स पाए जाते हैं। स्किन इज प्रोवाइडेड विद न्यूमरस ट्रांसफर ग्रूव्स ऑफ रिंकल्स। त्वचा पे रिंकल्स पाए जाते हैं एक अनुप्रस्थ खांचों के रूप में। इनकी जो त्वचा है, इन पर सूक्ष्म स्केल भी देखे जाते हैं। ये स्केल स्किन की ग्रूव्स में धसे हुए पाए जाते हैं कुछ फॉर्म्स में, यानी कुछ एनिमल्स में या कुछ एपोडा में ही स्केल्स पाए जाएंगे। सूक्ष्म जो शल्क हैं वो स्किन की ग्रूव्स में धसे हुए मिलेंगे। एपोडा मेंबर्स में जो नर होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इनमें जो एग्जाम्पल है इक्थायोफिस, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। दिस इज इक्थायोफिस, ये स्नैक की तरह होता है और बीच में इनमें एग्स पड़े हैं।
ये दिखने में स्नैक की तरह दिखता है क्योंकि इसकी इलांगेटेड बॉडी है और ईल लाइक है, बट इसका नाम है इक्थायोफिस। सेकंड जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ यूरोडेला। इसको हम कॉर्डेटा भी कहते हैं। इन जंतुओं में यूरोडेला इसलिए बोला क्योंकि इनमें पूंछ पाई जाएगी। इन जंतुओं का जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक और टेल। इनमें स्पष्ट एक सिर पाया जाता है, धड़ होगी और पूंछ होगी। अगर हम लिम्स की बात करें यानी अग्रपाद और पश्चपाद की बात करें तो इनमें ये दोनों जोड़ी इक्वल साइज़ के होंगे, समान साइज़ के होंगे। अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे कि किस प्रकार ये समान आकार के हैं। इनके स्किन में शल्क नहीं पाए जाते हैं, स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल्स। दोनों जबड़ों में दांत उपस्थित होंगे। फ्रॉग में ओनली अपर जॉ में, ऊपरी जबड़े में ही टीथ पाए जाते हैं, जबकि इस कैटेगरी में जो यूरोडेला ऑर्डर है इसके जंतुओं में टीथ दोनों जबड़ों में पाए जाएंगे। ये ओविपेरस एम्फीबियंस हैं, मीन्स ये अंडे देने वाले उभयचारी हैं। यूजुअली ये अंडे देते हैं। लार्वा इनका एक्वेटिक होता है और वो रिजेंबल करता है एडल्ट फॉर्म से, मीन्स लार्वा जो है वो जलीय है और वो वयस्क की तरह ही दिखता है। इनमें जो एग्जाम्पल है वो है एम्बाइस्टोमा। एम्बाइस्टोमा में हम एक घटना देखते हैं जिसका नाम है नियोटोनी। नियोटोनी मीन्स, नियोटोनी का दूसरा नाम है पीडोजिनेसिस। मीन्स इनमें जो लार्वा होता है वो लार्वा ही जनन करने लग जाता है और इस घटना को हम बोलते हैं नियोटोनी। मीन्स लार्वा बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर एंड रिप्रोड्यूसेस। लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और जनन करने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ नियोटोनी, एक्सप्लेन या डिफाइन पीडोजिनेसिस। एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा है उसको हम एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं और ये एक्सोलोटल लार्वा ही पीडोजिनेसिस या नियोटोनी शो करता है। दूसरा यूरोडेला का एग्जाम्पल है सैलामेंड्रा, जिसको हम सैलामेंडर कहते हैं। सैलामेंड्रा जो नाम है वो साइंटिफिक नेम है और सैलामेंडर जो नाम है वो कॉमन नेम है। और तीसरा जो है एग्जाम्पल वो है एम्फ्यूमा, इसको हम कॉन्गो ईल भी कहते हैं। इसी प्रकार ट्राइटन भी एक यूरोडेला है। प्रोटियस भी यूरोडेला का मेंबर है। नेक्चुरस भी यूरोडेला का मेंबर है, जिसको मड पपी कहते हैं। यूरोडेला के हम मेंबर्स देख लेते हैं। ये एम्बाइस्टोमा है जो अभी हमने पढ़ा यूरोडेला का मेंबर, और जो दूसरा है ये इसका लार्वा है जो कि नियोटोनी शो कर रहा है। दिस इज एक्सोलोटल लार्वा, इट शोज नियोटोनी और पीडोजिनेसिस। मीन्स ये रिप्रोड्यूस करके ये सेक्सुअली मैच्योर होता है और ये जनन कर सकता है। तीसरी जो ऑर्डर है ये साइलेंशिया, इसको हम एन्यूरा भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इनमें टैल नहीं पाई जाती है। इनकी बॉडी शॉर्ट होती है और चौड़ी होती है, छोटी होगी और चौड़ी होगी। जैसे ये जो एनिमल है इसकी बॉडी जो है वो शॉर्ट है बट ब्रॉड है। नेक्स्ट, इनमें हेड और ट्रंक फ्यूज होते हैं। मीन्स इनमें नेक हमें कहीं शो नहीं होती। ये हेड है और ये जो ट्रंक का हिस्सा है ये फ्यूज है, इनमें गर्दन हमें दिखाई नहीं देती है।
मीन्स नेक भी एब्सेंट, और फ्रॉग में हम टेल देखते भी नहीं है, यानी नेक एंड टेल बोथ आर एब्सेंट इन एन्यूरा ऑर्डर। इनमें जो फोर लिम्स हैं वो हिंड लिम्स की तुलना में छोटे होते हैं, जबकि अभी हमने यूरोडेला में पढ़ा, यूरोडेला में दोनों लिम्स, फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों इक्वल साइज में होते हैं, जबकि यहाँ पर हिंड लिम्स बड़े होते हैं फोर लिम्स की तुलना में, यानी पश्चपाद अग्रपाद की तुलना में बड़े होंगे। ये जो हैं ये फोर लिम्ब यानी अग्रपाद हैं और ये हिंड लिम्ब यानी पश्चपाद है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इतना बड़ा है और जंप के लिए ये अडेप्टेड है, जंप करते हैं, इसी वजह से इनके हिंड लिम्ब लॉन्ग होते हैं और जो फोर लिम्ब है ये छोटे होते हैं। इन जंतुओं के जो ये एन्यूरा या साइलेंसिया ऑर्डर के जंतु हैं, इनमें जो वयस्क होते हैं इनमें गिल्स एब्सेंट होंगे, इनमें क्लोम दरारें वयस्कों में नहीं पाई जाती है, बट इनमें आईलाइड और टिम्पेनम दोनों प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के माध्यम से होता है एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, शरीर के बाहर इनमें निषेचन होता है। इनमें हम जो मेंबर्स पढ़ते हैं जैसे राना टिग्रिना है, जो हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, राना टिग्रिना को ही फ्रॉग कहते हैं। दूसरा जो ये हाइला है ये वृक्ष पर रहने वाला फ्रॉग है। इसके अलावा पाइपा भी एग्जाम्पल है एन्यूरा का, एलाइट्स भी है, ब्यूफो भी है इसका एग्जाम्पल। तो ये सब था एम्फीबिया की क्लासिफिकेशन, एम्फीबिया का वर्गीकरण था। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।